अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 में सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि क्लास 9 एंड 10 के हवाले से जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं या एक्सरसाइजेज हैं, चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, हर चैप्टर से एक सवाल वो बनाते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें वो टच करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम में देने के लिए, वो सारे मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने आपके लिए जो है ना क्लास 9 की बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर दी हैं। अब चैप्टर नंबर 1 पे आ गया हूँ मैं। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पिछले 2 सालों से ये नई बुक आपके पास आई है और दोनों सालों से इसी एक्सरसाइज से वो क्वेश्चन बना रहे हैं। इस एक्सरसाइज के 2 पोर्शन है। पहला पार्ट आपके पास जो है ना ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर पेयर है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल से करवाऊंगा। उसके बाद जो है ना कुछ क्वेश्चन एक दो मैं बुक से कर दूंगा। एक्सरसाइज जो है ना एक्सरसाइज नंबर 1.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। क्लास 9 टॉपिक ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर पेयर है। इस हवाले से टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ऑर्डर पेयर हम इस ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं, इसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। इस ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होती है, पहली वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की होती है, सेकंड वाई कोऑर्डिनेट की होती है। इस ऑर्डर पेयर को अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये रियल कहलाता है और ये वाला पोर्शन इसका इमेजनरी कहलाता है। इमेजनरी इंडिकेट करने के लिए आयोटा लगाना ज़रूरी है हमें। ये आयोटा रिप्रेजेंट करता है कि उसके साथ जो वैल्यू है वो इमेजनरी वैल्यू है और जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इसे फिलहाल तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमने ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर पेयर ऑपरेट करना है। तो ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर पेयर में 4 ऑपरेशन है। पहला प्लस, आपके पास 2 ऑर्डर पेयर में वैल्यू गिवन होगी, उसके मिड में साइन होगा, वो इंडिकेट करेगा कि आपने करना क्या है। प्लस है, प्लस करना है। तो एक्स रियल में रियल को ऐड कर देंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दें और वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर दें। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो बहुत आसान है, प्लस और माइनस करना। एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। थर्ड, मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए फॉर्मूला ऑपरेट होगा ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। उसके बाद डिवाइड है। 4 ही ऑपरेशन है आपके पास। सारे कॉमा यूज कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाई, इसी को कॉपी किया मैंने, बस यहाँ माइनस है, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोबारा इसी को कॉपी करूँगा, बस इंटरचेंज कर दूंगा, बी सी पहले लिखूंगा माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस, याद करने के लिए ज़रा आसान सा काम। तो आइए देखते हैं हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरह करते हैं। अब ये सारे मैं एग्जाम्पल से कर रहा हूँ, सही है ना। कुछ एक दो क्वेश्चन मैं बुक के कर दूंगा आपके, थोड़े से वो हैं एग्जाम्पल्स। प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो प्लस और माइनस के हवाले से एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जाहिर सी बात है आपके पास नंबर ही गिवन होगा, या तो वो होल नंबर में गिवन होगा या फिर वो फ्रैक्शन में गिवन होगा। डेसिमल में आपकी बुक में नहीं है, डेसिमल में भी दे सकता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेसिमल में डेसिमल को ऐड करना है, डेसिमल में से डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐड करना है, इसे लिखा हुआ है, बीच में हमने ऐड करना है। अभी मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा जैसे ये दिया हुआ है। ऐड करना है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पास जो है ना वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, सही है।
पॉजिटिव फॉर्म में गिवन है, नेगेटिव फॉर्म में गिवन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐड करना है हमने एक्स कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करना है। एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, और वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करना है। ठीक है जी, बस एक ब्रैकेट लगाएंगे। बच्चा बहुत सारे ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा होता है, इस ब्रैकेट को चेंज भी नहीं करेंगे। ये ब्रैकेट अगर हम चेंज कर देंगे तो ऑर्डर पेयर की कंडीशन खत्म हो जाएगी। हम ऑर्डर पेयर के लिए ये वाली ब्रैकेट या ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते, ऑर्डर पेयर के लिए सिर्फ ये ब्रैकेट इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो आप बहुत सारे फॉर्म जो है ना ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट नहीं, सिंपल सा काम करेंगे हम। पॉजिटिव वैल्यू दी होगी पॉजिटिव लिख देंगे, नेगेटिव वैल्यू दी होगी नेगेटिव लिख देंगे। इसको एक स्टेप और कर लें, इसी तरह लिखा रहने दें। हमें पता है दो डिफरेंट साइन वाली वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं और दो सेम साइन वाली वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। इसका साइन नेगेटिव है और इसका पॉजिटिव है, ये ऐड होने के बजाय माइनस हो जाएगा। इसी तरह इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, तो ऐड होने के बजाय माइनस हो जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन बचेगा। 6 में से 3 माइनस कर देंगे 3, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, माइनस की वैल्यू बचेगी। ये भी हो सकता है हमारे पास। सारे माइनस में ले लिया हमने। ठीक है, हम मिड में लिखा हुआ है कि ऐड करना है, आइए प्लस करना है इसको, कॉमा इसमें भी प्लस करना है इसको। साइन ऑपरेट कर दीजिए माइनस प्लस माइनस, साइन ऑपरेट कर दीजिए माइनस प्लस माइनस। सेम साइन वाली वैल्यू हो गई दोनों, ये भी दोनों माइनस की है ये भी दोनों माइनस की है, ऐड हो जाएंगे, साइन वही रहेगा। दोनों प्लस के होते देन तब भी ऐड हो जाता, साइन वही रहता। आप लोगों को इसी में तो प्रॉब्लम हो रही है कि माइनस करना है प्लस करना है, प्लस करना है माइनस करना है। सिंपल सी बात है, दो सेम साइन वाली वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। अब वो साइन नेगेटिव हो या दोनों के साथ पॉजिटिव हो, जब हम ऐड कर देंगे तो साइन वही रहेगा। दोनों का नेगेटिव साइन था, ऐड हो गया, साइन वही रहा। नंबर हम आपस में ऐड करते हैं, साइन आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड ये सब नहीं करते। जब मल्टीप्लाई हो रहा हो देन करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। करें, प्लस करना है, ये फ्रैक्शन नंबर है। फ्रैक्शन नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम एलसीएम के तरीके से लिया जाता है। यहाँ आपको सिंपल वे में इसलिए बता दिया जाता है कि भाई आप एलसीएम लेने का एक वे ये भी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 1 से, 2 को 2 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ये उसी सूरत में काम करेंगे जब डिनोमिनेटर में जिनका एलसीएम लेना हो दो ऐसे नंबर हों जो एक टेबल में ना आते हों। 2 और 3 एक टेबल में नहीं आएगा, 4 और 5 भी एक टेबल में नहीं आएगा, देन हम एलसीएम इस तरह लेते हैं। वरना जो नॉर्मल वे एलसीएम लेने का हम उस तरह लेते हैं। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। ये आंसर होगी। तो हमने देखा कि हम ऐड कर रहे हैं। अब नंबर आपके पास पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, एक दो पार्ट और कर देने, सब्ट्रैक्ट के हवाले से हम कर लेते हैं इसे, सब्ट्रैक्शन के हवाले से। तो ये पॉजिटिव हमने प्लस करना था, ऑर्डर पेयर में नंबर गिवन है, हमने जस्ट उसे प्लस करना है। कोई जो है ना हाई फाई रूल नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट या रियल में रियल को ऐड करेंगे, इमेजनरी में इमेजनरी को ऐड कर देंगे। सेम लाइक दिस इसी तरह हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। आइए देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ये सब एग्जाम्पल कर रहा हूँ, बुक वाले सवाल एक दो में कर दूंगा, बुक में भी ऐसे ही नंबर गिवन है आपके पास। सब्ट्रैक्ट करना है, लिखा हुआ है हमारे पास। वही एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वाई में से वाई को। ये देखिए सब्ट्रैक्ट करना है,
सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस टू लिखा हुआ है, टू लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करना है, ये खुद माइनस का है तो माइनस की वैल्यू लिखी है हमने, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों सेम साइन के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, ये दोनों भी सेम साइन के हैं, ऐड हो जाएगा, साइन प्लस का है तो प्लस का लिख देंगे, प्लस वाले साइन को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये दिया हुआ हमने। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को, ये माइनस का था, माइनस का लिख दिया, ये तो रूल का माइनस है कि माइनस करना है, प्लस होता तो प्लस लिखते, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब ये दो डिफरेंट साइन वाली वैल्यूज हो गई, एक माइनस की और एक प्लस की, ये बजाय ऐड होने के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है, प्लस का बचा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का है, प्लस का बचा, अगर बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का होता तो माइनस का लिख देते, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपली आपको जो है ना नॉर्मल तरीके से काम करना है, आप लोग ज़्यादातर प्लस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस इस तरह आप लोग लगे रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए एक फ्रैक्शन नंबर ले लेते हैं, माइनस करना है, करते हैं, पहले प्लस करना था हमने फ्रैक्शन नंबर को, अब माइनस करना है, फ्रैक्शन नंबर को आपस में प्लस या माइनस करने के लिए, या फिर एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन नंबर को भी प्लस या माइनस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, विदाउट एलसीएम ना तो ये ऐड होगा ना ही ये सब्ट्रैक्ट होगा, विदाउट एलसीएम जस्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो इसका एलसीएम आसानी से आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा 9 और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, ये साइन अपनी जगह मेरा, इन ये दोनों भी एक टेबल में नहीं आते, इसका एलसीएम 15, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा 12 और ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा 10, ये बच जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 6, ये बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 15, ये आंसर। तो ये हम लोगों ने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास नंबर इसी फॉर्म में गिवन होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, वेरिएबल में कम गिवन है आपके पास, वेरिएबल फॉर्म में फॉर एग्जांपल एक प्लस या माइनस का दे दें जैसे लिखा हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट, ये दोनों सेम वेरिएबल है, ये भी दोनों सेम वेरिएबल है, ये ऐड हो जाएगा, अगर यहाँ एक एक्स और एक वाई होता तो ये आपस में ऐड नहीं होता, ये एज इट इज ही लिखा रहेगा, ठीक है जी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, नंबर ऐड होते हैं, वेरिएबल ऐड नहीं होता, वेरिएबल एज इट इज रहेगा, इन दोनों को भी ऐड करेंगे, नंबर ऐड हो जाएगा, वेरिएबल एज इट इज उतरेगा, तो वेरिएबल फॉर्म में भी हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो इस तरह करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ एक्स में वाई ऐड करना है तो ये तो ऐड नहीं होगा, इसका एडिशन ये है कि हम सिंबल को इस्तेमाल कर लें, ये बता रहा कि ये दोनों आपस में ऐड हो रहा है, अदरवाइज इन दोनों को ऐड करके कोई नई वैल्यू नहीं लिखी जा सकती क्योंकि ये दोनों ऐड ही नहीं होंगे, तो दो डिफरेंट वेरिएबल आपस में ना तो ऐड होते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि वेरिएबल सेम हो, क्वांटिटी आपस में ऐड हो जाएगी, वेरिएबल वही लिखा रहेगा, ठीक है जी। आइए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सारे सवाल लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसी तरह डिवीजन के लिए लिख लीजिए, ये पहला पार्ट लिख रहा हूँ मैं, सब एग्जाम्पल हैं, प्लस माइनस के हवाले से मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आप फॉर्मूला लिख लेना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला लिख लेंगे,
अब आप जो क्वेश्चन है ना उस पर आप लिख दें ए बी सी और डी, आपके लिए आसानी होगी। पेंसिल से लिख दें, मिटा दें। और अगर आप पेंसिल से नहीं भी लिखते, लिखा रहने देते हैं, तो कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये कह रहा है ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, ए सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये रहा ए और ये रहा सी। हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिख के कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपल। ए और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा 4 से 8, माइनस फार्मूले का है, लिख दिया मैंने। अब बी और डी को मल्टीप्लाई करना है, ये रहा बी और ये रहा डी, 3 को 5 से। अब वो कह रहा है ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, ये रहा ए और ये रहा डी, 2 को 5 से, प्लस लिखा हुआ है प्लस लिख दिया। बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, ये रहा बी और ये रहा सी, 3 5 जा 5, 3 और 4, 3 4 जा 12। इन दोनों पॉजिटिव साइन के ऐड हो जाएंगे, ये एक माइनस का है और एक प्लस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आंसर होगी। आइए देखते हैं और मल्टीप्लाई करना, फार्मूला लिखना। मैंने कहा ना कि फार्मूला आपको ज़्यादा फायदा देगा। मैं कुछ भी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, उसके अंदर ब्रैकेट, या इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख करके नहीं कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। ये मल्टीप्लिकेशन सबको आती है, और सबके पास जो है ना कुछ अगर कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाए, जैसे एक सवाल दिया हुआ अभी मैं करूँगा, तो हम उसे ज़रा इस तरह लिख लेंगे। उसके अंदर भी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 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 डालेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दोबारा इस पर लिखिए ए बी सी डी, कह रहा है ए को सी से मल्टीप्लाई करना, ये रहा ए और ये रहा सी। अब आप देखिए ए नेगेटिव दिया हुआ है और सी पॉजिटिव दिया हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, उसका साइन पॉजिटिव है और इसका साइन नेगेटिव है। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये साइन अपनी जगह पे। बी को डी से मल्टीप्लाई करना है, ये 3 पॉजिटिव है और ये 4 नेगेटिव है, दोबारा माइनस का आ जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ माइनस का लिखेंगे, एक ही ब्रैकेट डालिए। अब ए को डी से, ए ये रहा और डी ये रहा, ए भी नेगेटिव है डी भी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, प्लस फॉर्मूले का। बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, ये रहा बी और ये रहा सी, दोनों पॉजिटिव है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। आप इन दोनों नंबरों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव आ रहा पॉजिटिव लिख लें, नेगेटिव आ रहा नेगेटिव लिख लें। और अगर आप प्लस माइनस माइनस प्लस 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 के साइन में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आइए, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड करके लिख दिया। ये प्लस का है और ये माइनस का है, ऐड होने के बजाय सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आंसर है, ये दिया हुआ है। सारे साइन चेंज कर रहा हूँ, हर एक को माइनस में प्लस में सब में ले रहा हूँ। देखिए दोबारा फार्मूला लिख दें, लिख दीजिए ए बी सी डी। क्या कह रहा है, ए को सी से, ए ये रहा और सी ये रहा, ये पॉजिटिव है और ये साइन नेगेटिव हो गया। अब 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, नेगेटिव साइन का, लिख दिया, ये माइनस फार्मूले का। अब हमने बी को डी से मल्टीप्लाई करना है, बी ये रहा और डी, ये भी एक नेगेटिव है और एक ये पॉजिटिव है, माइनस का आ जाएगा। 5 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपको आता है 30, बस माइनस का लिखना है। अब वो कह रहा है ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, ए ये रहा डी ये रहा, दोनों पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस। अब वो कह रहा है बी को सी से, बी ये रहा और सी ये रहा, दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस। अब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ 15। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, इस ये साइन तो अपनी जगह पे, इससे पहले कोई साइन ही नहीं है जिससे ये मल्टीप्लाई होगा। 39, इन दोनों को ऐड किया, 30 में से 12 निकालेंगे बच जाएगा 18, ये 30। सिंपल काम है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमें ये सब नहीं देखना कि वो माइनस का था ये प्लस का था, तो माइनस प्लस माइनस करना है। आप नंबर लिखिए, वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, साइन चेक कर लीजिए, अगर दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, अगर एक प्लस और एक माइनस में गिवन है तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस आना है माइनस का लिखना है हमें,
जहाँ लिखना है वहाँ लिख करके हम रख देंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं होगा। आइए इसे कॉम्प्लेक्स वो जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म में लिख कर देखते हैं, मल्टीप्लाई करके। हर तरह के कर रहा हूँ, और इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चन गिवन है आपके पास। ये देखिए, ये दिया हुआ है। ये रहा फॉर्मूला। ये फार्मूला है ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस, हर सवाल के साथ आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला भी याद हो जाएगा। ये रहा ए, ये बी, ये सी, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए और सी को। ए ये है और सी है। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो ए 1/2 है, सी 1/5 है। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10। जब फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर दिया हुआ हो तो नुमरेटर नुमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। आ गया 1/10। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, साइन है माइनस, बी को डी से, बी ये रहा और डी ये रहा, सही है ना। 3/4 को मल्टीप्लाई करना है अपने 2/3 से। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, बाद में सॉल्व करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट सॉल्व हो रहा। 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, नीचे 2 बचा है, यानी ये आ गया 1/2। यहाँ लिख देंगे 1/2। ए को डी से, ए ये रहा और डी ये रहा, ए की वैल्यू दी हुई है 1/2, डी की वैल्यू दी हुई है 2/3। आप रफ कॉलम बनाइए, वहाँ स्टार्ट कर दीजिए आप। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया 1/3, लिख दें 1/3 प्लस बी को सी से, बी दिया हुआ है 3/4 और सी दिया हुआ है 1/5। यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो नुमरेटर नुमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 3/20। ये दोनों एक टेबल में आते हैं, तो इसका एलसीएम एलसीएम वाले तरीके से लेना है। इसका एलसीएम आ गया 10, यहाँ लिखेंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से फिर वैल्यू ऐसी आ जाएगी कि आपको कैंसिल करना पड़ेगा, सही है ना। मैं उस तरह भी करके दिखा देता हूँ। इसका एलसीएम आ गया 10। अब 10 का टेबल पढ़ना है, 10 आ जाए 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। 2 का टेबल पढ़ना है, 10 आ जाए 5 टाइम, 5 को नुमरेटर में जाके 1 से मल्टीप्लाई किया 5। ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, मल्टीप्लाई कर दिया, 21 से मल्टीप्लाई हुआ और 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये प्लस का है और ये माइनस का है, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 29/60। ये एक टेबल में नहीं आते, कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ये आंसर हो गया। फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में गिवन है? एक सवाल बुक वाला मैं कर रहा हूँ, जो उन्होंने बुक में दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिया हुआ है, हम उसे कर लेते हैं। देखिए वो भी आप कर लेंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन, बल्कि इस न्यू बुक में तो दिया हुआ नहीं है, रूट वूट में वैल्यू दी हुई थी, सारे इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आ जाइए अब हम डिवीजन के क्वेश्चन करते हैं। ये था मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन, अब हमारे पास डिवीजन का आ गया। 2,3 4,5 डिवाइड करना है। मैंने कहा ना, आप फार्मूला लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। फार्मूला ये था ए सी माई प्लस बी डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये ना आपके पास ए बी सी डी। आ जाइए, लिखा हुआ था अभी फार्मूला में, ए को सी से, ए ये रहा और सी ये रहा, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, हमें पता है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, प्लस लिख दिया मैंने। बी को डी से, बी ये रहा और डी ये रहा, दोनों पॉजिटिव हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। सी स्क्वायर, सी ये रहा और डी ये रहा, सी का स्क्वायर करना है और डी का स्क्वायर करना है, कॉमा। बी को सी से, बी ये रहा और सी ये रहा, 3 को 4 से 12, माइनस ए डी, ए ये रहा और डी ये रहा, ये 2 है और ये 5 है, 10।
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी वही है और डी वही है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये बच जाएगा -2, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इन दोनों को ऐड करेंगे 41। कहीं भी प्लस या माइनस का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सही है ना। आप सारे जो है ना प्लस या माइनस के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कहीं भी नहीं हो रहा। सिंपल जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया हुआ है, सिंपल आपने उसे करना है। जाहिर सी बात है, जो नंबर गिवन है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो हम पहले ही से डिसाइड कर लेंगे कि नेगेटिव आएगा नेगेटिव लिख देंगे, पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव लिख देंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर्मूला लिखते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख दीजिए क्वेश्चन पे। ये ए, ये बी, ये सी और ये क्या कह रहा है, ए सी, ए ये रहा और सी दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6 प्लस बी डी, बी ये रहा और डी ये रहा, दोनों प्लस के हैं। 3 4 ज़ा 12, सी स्क्वायर, सी है और डी है, बी सी, बी ए रहा और सी ए रहा, ये प्लस का है और ये माइनस का है। नंबर मल्टीप्लाई होके 9 हो जाएंगे, माइनस का आ जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। 3 3 ज़ा 9 माइनस ए डी, ए ये रहा और डी ये रहा, ये भी एक माइनस का है और एक प्लस का है, मल्टीप्लाई होगा 8, माइनस का 8 आ जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो माइनस का 8 इस तरह लिख दें क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कोई मैं इतनी सारी ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं। ये हो जाएगा 18, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर ये 9, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 18, 16 में 9 ऐड करेंगे 25, 9 में से 8 माइनस कर देंगे 1, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। मैंने कहा ना कि आप लोग सारे इसी प्रॉब्लम में तो होते हैं कि माइनस करना है प्लस करना है, इसको भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए माइनस प्लस माइनस लिख रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है। एडिंग या सब्ट्रैक्शन में तो हम दोनों नंबरों का साइन चेक कर लेते हैं कि वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर दोनों के साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन है, एक का माइनस है और एक प्लस है, माइनस हो जाएगा। अब माइनस करने के बाद बचेगा क्या, जिस वैल्यू की साइन, जो वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन बचेगा। ये माइनस हो जाएगा कि साइन डिफरेंट है। 9 में से 8 निकालेंगे -1 और इन दोनों को ऐड करेंगे 25। किसी माइनस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, सही है। आप माइनस प्लस के चक्कर में रहेंगे तो बहुत सारी गड़बड़ कर देंगे। तमाम क्वेश्चन मैंने आपके किए हैं, कोई इतनी सारी ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल तरीके से काम कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन पे जिसको मल्टीप्लाई करना है मैं लिख देता हूँ ABCD, डिवाइड करना है उस पर भी लिख देता हूँ ABCD, फॉर्मूला लिखने के बाद डायरेक्ट वे में लिख रहा हूँ। जैसे एक पार्ट और देखिए आप, यही कर देते हैं। -3 -4 लिखे हम फार्मूला। AC प्लस माइनस BD, बल्कि प्लस है, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर, और BC माइनस AD। ये रहा आपके पास क्वेश्चन ABCD। क्या कह रहा है, ए को सी से, ए ये रहा सी ये रहा, दोनों माइनस के हैं, प्लस का हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 प्लस बी को डी से, बी ये रहा और डी ये रहा, दोनों माइनस के हैं, ये भी प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12, सी स्क्वायर -3 का स्क्वायर, डी स्क्वायर -4 का स्क्वायर, बी सी, बी ये रहा और सी ये रहा,
दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस, थ्री थ्री का नाइन, ए डी, ए ये रहा और डी ये रहा, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे एट, और ये माइनस साइन फॉर्मूले का अपनी जगह पे रहा, ये वैल्यू माइनस की आती तब हम आगे माइनस फॉर्म में इसे लिखते। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 18, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16, मैंने अभी बताया किसी माइनस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाएगा, नाइन में से एट निकालेंगे वन, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16, ये दो ऐड होके लिखे जाएंगे। तो इस तरह आपने देखा कि हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म में जो वैल्यू गिवन है उनको प्लस भी कर लिया, माइनस भी कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया सिंपल वे में। कोई ब्रैकेट के अंदर इतनी सारी ब्रैकेट हमने नहीं डाली, सिंपल तरीके से। जब आप क्वेश्चन पे आप ए बी सी डी लिख देंगे तो बड़े सिंपल तरीके से आप काम करेंगे, और अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आप परेशान रहेंगे। लिख देंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में भी आसानी होगी। 9 क्लास का कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जिसे 9 तक या 10 तक टेबल ना आता हो, तो आपके पास नंबर इसी फॉर्म में गिवन होगा, और अगर उससे बड़ी वैल्यू भी गिवन है तो जाहिर सी बात है आपको कैलकुलेटर अलाउ है, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे उसे। ठीक है जी। आइए, ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर पेयर। अब हमारे पास इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, वो करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके सारे पार्ट अब आप बड़ी आसानी से कर लेंगे बुक वाले। मैंने तो साइन वाइन चेंज करके बहुत सारे नंबर आपको लिख दिए, आपकी बुक में तो इतने सारे चेंज नहीं है, जैसी कंडीशन है वैसे। तो इसके 8 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। सही है ना, पहला पार्ट ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। इस सवाल पे लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई, मैं सवाल लिख देता हूं आपके लिए, एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ सही है ना, इस फॉर्म को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। उसे लिखना चाहिए था कि इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर आप प्रीवियस पढ़ के आए हैं इससे रिलेटेड चैप्टर में। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो सके, जिसके रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट कर सकें, बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ हमें बताया जाए कि इसका रियल पार्ट क्या है तो वो 2 है, और इमेजिनरी क्या है तो वो 3 है, लिखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ देन ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये 5 में दोनों के नीचे लिख दूँ, 4 के नीचे भी और 3 के नीचे भी, ये इमेजिनरी हो गया, ये रियल हो गया। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं ए प्लस आयोटा बी फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, लेकिन ये फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है, इसे मैं सेपरेट नहीं कर सकता। डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ जाए, इस सिंबल को हम मैथ में कहते हैं आयोटा, और इस पर स्क्वायर हो जाए तो इसकी वैल्यू होती है -1। आयोटा की वैल्यू तो √-1 होती है, ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व होगा, स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करते हैं -1। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है क्योंकि मैं इसके रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। ये उसी सूरत में कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगा जब यहाँ से ये ख़त्म हो जाए, आयोटा ख़त्म हो जाए, और डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो उसको ख़त्म करने का तरीक़ेकार ये है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है। सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, इन तमाम फॉर्म को हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेकर आना है सॉल्व करके, कि हम उसके रियल को और इमेजनरी को अलहदा कर सकें, सॉल्व हो जाएगा। यही तो कह रहा, सिंप्लीफाई कीजिए और यही आंसर हो जाएगा। जब आप उसके रियल ऐसी कंडीशन में आ जाएगा जिसके रियल और इमेजनरी को हम सेपरेट कर सकें तो फिर हम वहाँ पे आंसर लिख देंगे, क्योंकि यही कह रहा वो सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर कह भी रहा आगे इस फॉर्म में। वो ये नहीं कहता, कॉम्प्लेक्स कहता तब भी सही था हमारे पास। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वही बात आ गई, क्वेश्चन ये दिया हुआ है जिसे हमने सॉल्व करना है। मैंने अभी बताया कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, यहाँ से आयोटा ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई
कॉन्जुगेट, ठीक है जी, इसके कॉन्जुगेट से, इसका कॉन्जुगेट ये होगा कि ये मिड वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है या माइनस है, प्लस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे। कॉन्जुगेट ऑफ आप चाहें तो लिख दें 1 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। आइए, ये माइनस साइन तो अपनी जगह पे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये कैंसिल हो जाएगा, दोबारा सवाल पहुंच जाएगा। मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, चूंकि वो कह रहा है कि हमें सिंप्लीफाई करना है और इस फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए ये ख़त्म करना है, और उसके लिए यही एक काम बचता है यहाँ पे। अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं लिख रहा हूँ मिला करके, मल्टीप्लाई करूँगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 ज़ा 1 माइनस का आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, अगर 1 को आयोटा से करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला ये है, कि आपके पास मल्टीपल फॉर्म में सेम वैल्यू हो, वैल्यू सेम है, साइन चेंज हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो देन उसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह करेंगे। इसका आंसर ये लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू की जगह जो लिखा हुआ हो उसका स्क्वायर माइनस फार्मूले का है, सेकेंड वैल्यू की जगह जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये सेम वैल्यू है, 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में है। फर्स्ट वैल्यू की जगह जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू की जगह जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट वैल्यू की जगह लिखा हुआ है 1 और सेकंड वैल्यू की जगह लिखा हुआ है आयोटा, ये हो गया -1 प्लस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस नहीं था, ये तो 1 है, सही है ना, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, ये आ गया -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 और माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 दोनों के नीचे है, 1 के नीचे भी है और आयोटा के नीचे भी है, सेपरेट कर दें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, रियल अलग हो गया और इमेजनरी अलग हो गया, ये इसका इमेजनरी पोर्शन हो गया, ये इसका रियल पोर्शन हो गया। पहले मैं सेपरेट नहीं कर सकता था, सही है ना, तो बस इसे सेपरेट करके लिख दें। इसी फॉर्म में लाने की वो बात कर रहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है जी, ये तो फार्मूला मैंने आपके लिए लिखा था ताकि आपको पता चल जाए कि इस फॉर्म में इसे करेंगे मल्टीप्लाई, वहाँ लिख दिया था मैंने। ठीक है, आइए हम इसके दूसरे पार्ट को करते हैं, पार्ट नंबर 2। मैंने अभी बताया कि अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाए तो हम उसके रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट नहीं कर सकते। हमेशा इसको सॉल्व करने का यही वे है कि यहाँ जो भी वैल्यू गिवन होगी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर पावर आ जाए तब भी हम उसमें से उसके रियल पार्ट को या इमेजनरी पार्ट को निकाल कर अलहदा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं ये लिख दूँ रियल और ये लिख दूँ, जब तक ये पावर ऑपरेट नहीं होगा, ऑपरेट होने के बाद ये सॉल्व होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, रियल बिल्कुल अलग चाहिए और इमेजनरी अलग चाहिए, कोई पावर ओवर नहीं चाहिए उस पर, देन वो सिंप्लीफाई होगा या नहीं होगा, या फिर जो है ना नहीं होगा, वरना हमें उसे करना पड़ेगा उसे। ठीक है जी, देखिए इसके पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा की पावर 4, इसको हमने लिखना है a प्लस आयोटा बी फॉर्म में। आपकी बुक में 4 के लिए कोई फार्मूला नहीं है, आपकी बुक में स्क्वायर के लिए फार्मूला है और पावर 3 के लिए फार्मूला है, 4 के लिए फार्मूला नहीं है। तो मैं इसे स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक कर लूँ, क्योंकि मैं रियल और इमेजनरी अलग कर ही नहीं सकता क्योंकि इस पर पावर मौजूद है। तो इसे हम पहले इस फॉर्म में लिख लें, लिख दिया, ये फार्मूले से ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपके पास फार्मूला जो है वो ये है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब मैं चैप्टर 4 कराऊंगा सारे फार्मूले आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, 3.2 में भी मैंने आपको बहुत सारे फार्मूले ड्राइव करके दिखाए, कोई मसला नहीं है इसका। तो अब यहाँ
फर्स्ट टर्म की जगह ए है और सेकेंड टर्म की जगह बी है। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म की जगह 1 है, सेकेंड टर्म की जगह बी है। तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। सही है। जो बच्चे परेशान होते हैं ना, उनको चाहिए कि पहले जो क्वेश्चन सॉल्व है उसे गौर से देखें कि क्या हो रहा, किस स्टेप में क्या हो रहा, कहाँ उनको प्रॉब्लम है। तो वो स्टेप वो क्लियर करेंगे तो देन क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और अगर वो उसे जो है ना सॉल्व करते रहेंगे, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भूल जाएंगे। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा नहीं होगा। आपकी बुक में कोई ऐसा हाई फाई किस्म का मेथड नहीं दिया हुआ है क्लास 9 में, सारे नॉर्मल से मेथड दिए हुए हैं। आपको एक तो ये चेक करना है मेथड क्या है। बस आपको एक चीज़ पर कमांड होना चाहिए, और कमांड इस बात पे होना चाहिए कि आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना नॉर्मल बाई हैंड आना चाहिए, छोटी वैल्यू हो तो। बड़ी वैल्यू के लिए चलें, कैलकुलेटर आपके पास है। आप लोग तो छोटी वैल्यू के लिए भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, बड़ी वैल्यू के लिए भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, और उसको इतनी तेज़ी से इस्तेमाल करते हैं कि बहुत सारी वैल्यू गलत भी हो जाती हैं, वही आप आंसर लिख देते हैं। तो जब आप बाई हैंड मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, जैसे 2.6 में मैंने लॉग वाली वैल्यू को आपस में ऐड करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया, डेसिमल वैल्यू को। आप वो लिंक में जाके देखिए, तो मैं ऐड कर रहा हूँ सिंपल बाई हैंड, आपको भी आता है वो। मैंने कहा ये सब आपको आता है, आप उसे करते नहीं हैं। जब आप बाई हैंड ये सारे काम करेंगे ना, तो आपको कैलकुलेटर की अव्वल तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बड़ी वैल्यूज़ में ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी जो है ना, आप में गलतियाँ कम होंगी, आपको आ जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस से आज़ाद हो जाएंगे। आप जो मेन काम होगा वो करने लगेंगे। आइए जी इसको सॉल्व करते हैं। 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा होल स्क्वायर, ये चल रहा है आपके पास। अभी मैंने आपको बताया कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू -1 पुट कर दी, ये साइन तो पहले से है। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कैंसिल, 2 आयोटा हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, दोबारा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये सिंप्लीफाई हो गया, रियल पार्ट आ गया, इसमें इमेजनरी नहीं है। अगर आप उस फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह लिख दें, जो पार्ट गायब हो। अगर रियल पार्ट गायब होता तो रियल की जगह मैं 0 लिख देता, इमेजनरी। मिसाल के तौर पे अगर ये यूँ लिखा हुआ होता तो मैं इसको आंसर में लिखता तो इस तरह लिखता। पर रियल नहीं है, रियल की जगह 0 लिख दिया, इमेजनरी था, इमेजनरी एज इट इज लिख दिया। यहाँ रियल है, इमेजनरी नहीं है, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा वैसे ही 0 हो जाएगा। सवाल की शर्त है कि आपने इस फॉर्म में आंसर लिखना है, तो आपके पास रियल भी होना चाहिए और इमेजनरी भी होना चाहिए। नहीं है तो उसकी जगह 0 लिख देंगे, ये आंसर हो गया आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, जिसे बआसानी आप सेपरेट कर सकें। अगर उस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है तो पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास दो ही कंडीशन में क्वेश्चन गिवन है, या तो पावर फॉर्म में गिवन है या इस फॉर्म में गिवन है। तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाएगा। पावर फॉर्म में गिवन है, अगर पावर 2 है तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 3 है तब भी डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, उससे ज़्यादा पावर है तो ब्रेक करके हम अप्लाई करेंगे, जिस तरह यहाँ कर रहे हैं। ये फार्मूले सारे आपको आते हैं, आप क्लास 7 से ये सारे फार्मूले पढ़ते हुए आ रहे हैं अलजेब्रिक, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप लोगों को परेशानी सिर्फ वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आपसे क्रिएट होती है। मैंने कहा ना कि आप सवाल को 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम गौर से देखिए कि क्या हो रहा है, देन आप करने लगेंगे। सही है ना। क्लास 9 के स्टूडेंट है, क्लास 7 या 8 के स्टूडेंट नहीं है कि आपको परेशानी हो रही है। आइए जी इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, 4 पार्ट है इसमें। पार्ट नंबर 3 में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। स्क्वायर आ गया, सही है ना। और ये डिनोमिनेटर में भी है, सेपरेट हो भी नहीं सकता। तो पहले मैं स्क्वायर ऑपरेट कर दूँ, 1 पर स्क्वायर करेंगे 1, इस पर स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा। पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, देन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर पावर है, पावर ऑपरेट करना पड़ेगा। अभी हमने फार्मूला यूज़ किया, ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 1 और बी की जगह आयोटा प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अभी मैंने बताया आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। यहाँ पुट कर दें,
-1, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, -1 हो जाएगा। ये -1 +1 कैंसिल, ये बच गया। इसके मिड में, इन दोनों के मिड में कोई साइन नहीं है। जब दोनों मल्टीपल फॉर्म में हो, कोई साइन नहीं हो, तो फिर कंजुगेट की ज़रूरत नहीं है, हमें तो इसे हटाना है। डिनोमिनेटर में आयोटा रहेगा तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कहलाएगा, न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ आयोटा को गायब करना है। यहाँ पे कोई साइन ही नहीं है, प्लस या माइनस का कॉन्जुगेट लाना पड़े, तो आयोटा को गायब करने के लिए हम सिंपल इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी आयोटा से डिवाइड करेंगे। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा, 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2। तो इसके साथ इमेजनरी नंबर है, यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख दूँ 1/2, और आयोटा सा, आयोटा तो सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कि इमेजनरी है, सिंप्लीफाई हो गया, इसमें रियल नहीं है। तो अगर हम a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ये इमेजनरी नंबर है, ये रियल नंबर है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आ गया। आप प्लस लिखना चाहें तो माइनस इसके साथ लिख दें, प्लस बाहर लिख दें, वरना इसी फॉर्म में लिख दें, ये आंसर हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 4 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, 1 प्लस आयोटा की पावर 8। ये न्यू बुक है मेरे पास जिसमें मौजूद है ये सारे क्वेश्चन, तो हम इसको करेंगे। मैंने आपको कहा कि आपके पास फार्मूला स्क्वायर का है, क्यूब का है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का नहीं है। ये जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो एक थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम, उसे आप पढ़ेंगे तो कोई सी भी पावर हो उसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, फार्मूले के मुताबिक ओपन कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल इसे ब्रेक करेंगे। पावर 4 ऊपर लिख दें, ठीक है जी, 8 हो जाएगा हमारे पास। इसे वही अकॉर्डिंग टू फार्मूला ओपन कर दें, a² + 2ab + b²। मैंने आपको पहले बताया कि किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे पावर हो तो मैं उसके रियल को इमेजनरी को सेपरेट नहीं कर सकता। कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म डिनोमिनेटर में हो तो मैं उसके रियल को और इमेजनरी को सेपरेट नहीं कर सकता, सिर्फ न्यूमरेटर में होना चाहिए। काम ही यही करना है ताकि आपको पता चलेगा सिंप्लीफाई करना क्या है, वरना पता ही नहीं चलता। तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, ये 2 आयोटा, ये हो गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये -1 + 1 कैंसिल। ये फार्मूला जो मैंने अप्लाई किया है ये दो टर्म के लिए, मिड में साइन होना चाहिए प्लस या माइनस। यहाँ भी दो टर्म है लेकिन मिड में कोई साइन नहीं है, लिहाजा यहाँ फार्मूला ऑपरेट नहीं होगा, डायरेक्ट पावर 4 ऑपरेट हो जाएगा। ये पावर 4 इस पर भी ऑपरेट कर दें, इस पर भी ऑपरेट कर दें, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे 16, और इसे मैं इस तरह लिख दूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 2, 4 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है। तो अगर स्क्वायर से बड़ी पावर आ जाए तो हमेशा उसे स्क्वायर फॉर्म में ही ब्रेक करेंगे। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और किसी माइनस वैल्यू पर पावर 2 आ जाए तो वो प्लस हो जाता है, और -1 को 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को जितने टाइम भी लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ गया, 16 1 ज़ा 16, सॉल्व हो गया। ये रियल नंबर आ गया, यहाँ इमेजनरी नंबर नहीं है। तो इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट थे हमने कर लिए, इन तमाम पार्ट्स में वो यही कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। तो हमने a प्लस आयोटा बी वाले फॉर्म में लिख दिया, सही है। मेरे पास बिल्कुल न्यू बुक है, सही है ना, और इससे पहले 2 बुकें और आ चुकी हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन चेंज हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन चेंज हो तो। अभी मैंने एग्जाम्पल से भी आपको बहुत सारे काम करवाए, तो जो अगर चेंज है कुछ 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं तो वो भी इसी तरह किए जा सकते हैं, काम सब में यही करना है। अगर हमने a प्लस, बस 2 बातें याद रखनी है कि जब भी वो कहेगा कि इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म पर पावर नहीं होनी चाहिए, वो ख़त्म होगा देन वो सेपरेट होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो अगर वो ख़त्म होगा देन वो सॉल्व हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाले को ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, और पावर को तो पावर वाले फार्मूले से ऑपरेट करके हम उसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। पिछले 2 सालों से ये बुक न्यू आई हुई है आपके पास, इन 2 सालों से 1.6 से ही वो क्वेश्चन दे रहे हैं, और 1.6 का अब जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो तो लाजमी देते हैं, वही दे रहे हैं 2 साल से। आइए देखते हैं उसमें क्या क्या रहा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में वो दिया हुआ है Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई है। Z1 की वैल्यू दी हुई है आपके पास -4 + 6 आयोटा, और Z2 की वैल्यू दी हुई है आपके पास 2 होल नंबर 1/2 -2 आयोटा, और कह रहा वेरीफाइड एट। दो पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि Z1 + Z2 होल बार इक्वल है Z1 बार + Z2 बार, और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि Z1 - Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार - Z2 बार। सही है, ये हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी भी है। पहले वाले पार्ट को हम प्रूव करेंगे। पहले मैं इसे सॉल्व कर लूँ Z2 को। ये प्रॉपर फॉर्म में दिया हुआ, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दे। इम्प्रॉपर फॉर्म इसे कहते हैं, प्रॉपर फॉर्म इसे कहते हैं जैसे दिया हुआ। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें ये ऐड हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 1 5। सही है ना। फिर देन हम उसे सॉल्व करेंगे, तो उसे हम करते हैं सॉल्व। Z1 को तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, Z1 दिया हुआ है -4 + 6 आयोटा, और Z2 चूंकि ये दिया हुआ है 2 होल नंबर 1/2 -2 आयोटा। इसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने बताया 2 × 2 = 4 और 1 5। सही है ना, इम्प्रॉपर फॉर्म में आ गया, वो प्रॉपर दिया हुआ था हमारे पास। हमें ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए पहले लेफ्ट लेकर सॉल्व कर लें, फिर राइट लेकर सॉल्व करेंगे। लेफ्ट पर होल है, बार। बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है, इस सिंबल का मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट या तो उसी तरह निकालते हैं, बार ऑपरेट करेंगे। बार ऑपरेट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म की वैल्यू अभी मैं बताऊंगा जिस तरह मिड वाली साइन, यानी मिसाल के तौर पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इस पर अगर मैं बार ऑपरेट कर दूं, तो जब बार ऑपरेट होगा इस पर, तो इसके मिड वाले साइन को चेंज कर दूंगा। प्लस है तो माइनस लिख दूंगा, माइनस है तो मिड में दो ही साइन होगा, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो बार का कोई फायदा नहीं है, वो नंबर एज इट इज उतर जाएगा। और अगर ये माइनस का होता, इस पर बार ऑपरेट करते, तो माइनस से क्या हो जाता, प्लस हो जाता। बार जस्ट यही काम करता है। तो हमने जो प्रूव करना है उसके लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दिया हुआ है Z1 + Z2 होल बार। सही है जी। हमने निकालना है Z1 + Z2 होल बार। पहले मैं निकाल लूँ Z1 + Z2। Z1 की वैल्यू दी हुई है, प्लस Z2 की वैल्यू ये रही। साइन ऑपरेट कर दें इस पर। रियल में रियल ऐड हो जाएगा, इमेजनरी में इमेजनरी ऐड होगा। ऐड होगा तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सब्ट्रैक्ट होगा, एक माइनस का है और एक प्लस का है। ये दोनों डायरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। 6 में से 2 माइनस करेंगे, आ जाएगा 4। और इनको ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया कि दोनों फ्रैक्शन नंबर हो या एक फ्रैक्शन नंबर एक होल नंबर हो, तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। ये मेन बात है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 1 = 2। ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, +4 आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा Z1 + Z2। 8 में से एक माइनस का एक प्लस का है, माइनस हो जाएगा। ये आ गया। अब हमने बार ऑपरेट करना है, बार ऑपरेट करना। बार मैंने आपको बताया कि मिड वाले साइन पर ऑपरेट होता है, इस पर ऑपरेट नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। साइन मिड वाला साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस का है, किसका हो गया, माइनस का। ये वैल्यू आ गई Z1 + Z2 बार भी। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको इनबॉक्स कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए। राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू गिवन है Z1 बार + Z2 बार। यहाँ होल था, पहले हमने ऐड किया,
फिर बार ऑपरेट किया। यहाँ फर्दर है, इस पर अलग बार है और इस पर अलग बार है। यहाँ पहले बार ऑपरेट कर देंगे फिर ऐड कर देंगे। Z1 की वैल्यू दी हुई है आपके पास, ये रहा -4 + 6 आयोटा। बार ऑपरेट करें, -4 - 6 आयोटा हो जाएगा। Z1 बार की वैल्यू होगी। Z2 बार की वैल्यू निकालनी है। Z2 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास। Z2 गिवन है आपके पास 5/2 -2 आयोटा। बार ऑपरेट करें, +2 आयोटा। ये Z1 बार की वैल्यू आ गई, वो Z2 बार की वैल्यू। दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दें। ये रहा Z1 बार + Z2 बार। Z1 बार की वैल्यू ये रही -4 - 6 आयोटा, और Z2 बार की वैल्यू ये रही। ठीक है, ब्रैकेट ऑन कर दें। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वरना मल्टीप्लाई करता मैं। वही रियल में रियल और इमेजनरी में इमेजनरी। ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है। ये इमेजनरी नंबर है, ये भी इमेजनरी, दोनों होल है। 6 में से 2 निकालेंगे 4, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। अभी बता कर आया, दो डिफरेंट साइन माइनस हो जाते हैं, दो सेम साइन ऐड हो जाते हैं। इनको ऐड करने के लिए, क्योंकि एक होल है और एक फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा 8, और इसके नीचे 1 है, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 5। 8 में से 5 निकाल देंगे 3, क्योंकि 8 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ साइन माइनस है। एक प्लस का है और एक माइनस का है, माइनस हो जाएगा। और ये -4 आयोटा। ये आ गया Z1 बार -Z2 बार। ये आया था हमारे पास प्लस। ये आया था Z1 + Z2 होल बार की वैल्यू ये आई थी, और Z1 बार + Z2 बार की वैल्यू भी वही आ गई। इसका मतलब जो लेफ्ट का रिजल्ट आया वही राइट का रिजल्ट आया। हम लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। प्रूफ सही है। कहीं भी कोई काम नहीं हुआ, कोई हेजिटेशन नहीं है। सिंपल नंबर है जो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आप तमाम बच्चों को आता है। 80% बच्चे सिर्फ प्लस माइनस करने में वो परेशान हो रहे होते हैं। तो ये कोई डिफरेंट बात नहीं है, और इसके लिए आपको किसी से जाके समझना भी नहीं है, मेहनत भी नहीं करनी है। आप अपने घर पे बैठ जाइए, फ्रैक्शन नंबर लिख लीजिए, उनको आपस में एलसीएम लेके ऐड कीजिए, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके देखिए, बहुत सारे नंबर लीजिए। 2 दिन की मेहनत है। अगर 2 दिन आप 2 घंटे 3 घंटे लगा देंगे इन सब कामों पे, तो फिर आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, वरना सवाल अलग रह जाता है। आप तो प्लस माइनस करने में पड़े रहते हैं सारे के सारे। तो जो है ना, और मैंने कहा ना कि 9 क्लास के बच्चे को ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, बस वो ज़रा भूल गया है। थोड़ी सी मेहनत करेगा आ जाएगा, और ये मेहनत करने से आगे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप उन्हीं सब कंडीशन में पड़े रहेंगे। ये ब्रैकेट सिंपल सा काम था, ऑन करना था। प्लस है, सारे ऐसे ही रह गए। माइनस हो जाता तो ये माइनस का होता, और ये अगर प्लस का है तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का हो जाता। और कुछ नहीं करना था आपको। आइए देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट में और पहले पार्ट में सिर्फ यही फ़र्क है कि यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ था। आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्वेश्चन यही है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं दोबारा। पार्ट नंबर 2, Z1 - Z2 होल बार है, होल है। तो पहले हम निकालें Z1 - Z2, फिर बार ऑपरेट करेंगे। Z1 की वैल्यू दी हुई है -4 + 6 आयोटा। माइनस है, माइनस लिख दिया। Z2 की वैल्यू ये आ गई 5/2 -2 आयोटा। इससे पहले प्लस था। जब किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन हो ना, तो मुझे प्लस माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अंदर जो वैल्यूज़ हैं एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे। और जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो ना, तो अंदर जो वैल्यू पॉजिटिव है उसे नेगेटिव लिख देंगे, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव लिख देंगे। मुझे प्लस माइनस करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए, आप मल्टीप्लाई करते तो ये माइनस का हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ब्रैकेट के बाहर अगर पॉजिटिव साइन है तो आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, जो वैल्यू है एज इट इज़ लिख दीजिए। और अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो आपको प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है।
नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर जो वैल्यू है वो तमाम वैल्यू चेंज हो जाएंगी। जितनी पॉजिटिव वैल्यू है सारी नेगेटिव, और जितनी नेगेटिव वैल्यू है सारी पॉजिटिव। ये देखिए ब्रैकेट ऑन करते हैं, -4 + 6 आउटा। इससे पहले तो कोई साइन ही नहीं है प्लस का, इसलिए एज इट इज उतरा है। ये माइनस का है, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ब्रैकेट ऑन कर दिया मैंने। अब वही रियल में रियल ऐड होगा, इमेजनरी में इमेजनरी। ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8, इसके नीचे 1 है, 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5। अब ये दोनों सेम साइन के हो गए, ऐड हो जाएगा। ये आ गया Z1 - Z2। अब इसका बार ऑपरेट करना है, Z1 - Z2। यहाँ पे भी बार ऑपरेट करना। ये रहा बार, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। बार यही करता है कि मिड वाले साइन को चेंज कर देता है। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया माइनस वाला। ये लिखते हैं हम इसे बॉक्स में। हमने तो वेरीफाई करना था, वेरीफाई का मतलब लेफ्ट इक्वल आना चाहिए, राइट। अब राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है, वही बात आ गई। यहाँ फर्दर बार है तो पहले बार ऑपरेट करेंगे देन माइनस करेंगे। वहाँ होल था तो पहले मैंने सॉल्व कर लिया फिर बार ऑपरेट किया। जब होल होगा तो हमेशा वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे फिर ऑपरेट करेंगे, और जब फर्दर होगा तो पहले ऑपरेट कर देंगे, फिर प्लस करना होगा प्लस करेंगे, माइनस करना होगा माइनस करेंगे। Z1 की वैल्यू दी हुई है -4 + 6 आयोटा। बार ऑपरेट कीजिए इसमें। ये माइनस प्लस का है माइनस का हो गया। मैंने आपको बताया हमेशा मिड वाली साइन चेंज होगी, सही है ना, साइड वाली साइन चेंज नहीं होगी। Z2 दिया हुआ है, ये 5/2 - 2 आयोटा। इस पर भी बार ऑपरेट कीजिए, मिड वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें कैलकुलेट करना है ये Z1 बार - Z2 बार। Z1 बार की वैल्यू आ गई -4 - 6 आयोटा, माइनस Z2 बार की ये वैल्यू आ गई। ब्रैकेट ऑन करना है। इससे पहले तो प्लस साइन है, ये एज इट इज आ जाएगा। इससे पहले माइनस साइन है, जो प्लस का है माइनस में, जो माइनस का है वो प्लस में। दोनों के प्लस क्या है, दोनों को माइनस में लिख देंगे। ये नंबर है, ये भी नंबर है, रियल, रियल में रियल ऐड हो जाएगा। ये दोनों इमेजनरी नंबर है, दोनों सेम साइन के हैं, ऐड हो जाएगा, साइन वही रहेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लें। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसके नीचे 1 है, 1 5 से जाके मल्टीप्लाई हुआ 5। ये आ गया Z1 बार - Z2 बार। ये भी यही आया था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। 2 पार्ट दिए हमें, दोनों पार्ट हमने कर लिए। हम लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। वेरीफाई करना था लिख देंगे वेरीफाई, सही है। प्रूव करना होता लिख देते प्रूव। ठीक है जी, तो ये इस तरह हमने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट दिए हैं, वो करते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है, कोई हेजिटेशन नहीं है। सिंपली नंबरों के ऊपर ऑर्डर पेयर में मैंने ABCD लिख दिया था, ऐड करना था, ऐड करना है। ये बेसिक रूल हैं जो आपको लिख के रखना पड़ेगा कि 2 सेम साइन वाली वैल्यूज़ हमेशा ऐड हो जाएंगी। अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, साइन वही रहेगा। 2 डिफरेंट साइन वाली वैल्यू हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का बचेगा। और अगर मुझे 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, सही है ना, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो साइन नेगेटिव आएगा। और 2 सेम नंबरों को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, साइन वाले को प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, अगर 2 माइनस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। नंबर अलग मल्टीप्लाई होगा, साइन अलग मल्टीप्लाई होगा। उसमें इतना हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये सब नहीं। सही है ना, आप बड़े बड़े बच्चे हैं, 9 क्लास के हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं आप। वो आप जैसे स्टूडेंट ये सारे काम नहीं करते। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे। आइए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट कर रहा हूँ मैं। 4 कर रहा हूँ। 4 के भी 2 पार्ट है। 4 में भी Z1 Z2 की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है Z1 = 1 + आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1,
Z1 दिया हुआ है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, और Z2 दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा। यहाँ Z2 को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दिया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिया हुआ है, एक रियल दे देगा एक इमेजनरी दे देगा, दोनों होल नंबर में भी दे सकता है, दोनों फ्रैक्शन में भी दे सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें वेरीफाई ये करना है, पहले पार्ट में हमें वेरीफाई ये करना है, Z1 Z2 होल बार है ये इक्वल है Z1 बार Z2 बार। इन दोनों के मिड में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा। दूसरे पार्ट में कह रहा है ये वेरीफाई करना है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 होल बार इक्वल है Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार। ठीक है, पहले पार्ट को हम वेरीफाई करते हैं, Z1 Z2 होल बार इक्वल है Z1 बार इंटू Z2 बार। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड लेना है, होल है पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद जो है ना पावर ऑपरेट करेंगे। Z1 की वैल्यू ये है, Z2 की वैल्यू ये। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक दफ़ा पॉजिटिव है और एक दफ़ा नेगेटिव है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर करेंगे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2, ये वैल्यू आ गई Z1 Z2 2। इस पर बार ऑपरेट करना है। मैंने कहा कि बार बार जो है ना दो वैल्यू के मिड में साइन जो है उस पर ऑपरेट होता है, यहाँ तो साइन ही नहीं है, एक ही वैल्यू है, तो ये तो इसी तरह रह जाएगा हमारे पास, 2 ही आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। आइए राइट हैंड साइड करते हैं। Z1 बार मल्टीप्लाई बाई Z2 बार, अब पहले बार ऑपरेट कर देंगे, देन जो है ना हम निकालेंगे। Z1 दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा, बार ऑपरेट कर, इसके मिड में साइन है बार ऑपरेट होगा। Z2 दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा, इस पर भी बार ऑपरेट कर दें, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करना है Z1 बार को Z2 बार से, Z1 बार की वैल्यू आ गई 1 माइनस आयोटा, और Z2 बार की वैल्यू आ गई 1 प्लस आयोटा। सेम वही क्वेश्चन हो गया, 1 टाइम माइनस में गिवन है और 1 टाइम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि माइनस वाली वैल्यू पहले लिख दी गई है और प्लस वाली वैल्यू बाद में लिख दी गई है, या प्लस पहले लिख दें माइनस बाद में लिख दें। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b की जगह आयोटा दिया हुआ है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये बार पहले ही से निकाला हुआ था हमने। तो देखिए हमारे पास Z1 Z2 होल बार की वैल्यू आई 2, और Z1 बार इंटू Z2 बार की वैल्यू भी आई 2। हम लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, और वेरीफाइड लिख देंगे। ये आंसर, ये पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट पे आते हैं, आइए देखते हैं। तो इसका पार्ट 1 हमने ड्राइव कर लिया, पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 दिया हुआ है Z1 ओवर Z2 होल बार, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं Z1 ओवर Z2 होल है ये, पहले हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना बार ऑपरेट करेंगे। Z1 ओवर Z2, Z1 की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस आयोटा। ये वही बात हो गई हमारे पास कि डिनोमिनेटर में जो है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया, ये ख़त्म होगा तब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो डिनोमिनेटर वाले को ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व किया है, मैंने करके आया, मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल और इमेजनरी सेपरेट हो जाएगा, इसका सेपरेट नहीं होगा। इसका उस वक्त तक सेपरेट नहीं होगा जब तक कि डिनोमिनेटर में से आयोटा गायब नहीं होगा। तो इसको गायब करने के लिए हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, और कॉन्जुगेट हमेशा डिनोमिनेटर का लेंगे, न्यूमरेटर का नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे इसे गायब करना है। तो न्यूमरेटर में ये हमारे पास सेम वैल्यू है, इसे हम लिख लें 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 टाइम माइनस में है और 1 टाइम
प्लस में ये आ गया जी हमारे पास Z1/Z2 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ऊपर वाले पर फॉर्मूला ऑपरेट होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ऑपरेट किया है मैंने, और नीचे वाले को अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 टाइम माइनस में है, 1 टाइम प्लस में है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 1, और ये भी हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं बता कर आया आपको -1, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल, ये बच गया 2 आयोटा, ये 1 ये माइनस माइनस प्लस 1, ये भी हो गया 2 आयोटा, ये भी हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल आयोटा आ गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास Z1/Z2। इसमें मुझे बार ऑपरेट करना है, तो मुझे यहाँ रियल नंबर भी चाहिए, नहीं है तो रियल की जगह हम लिख दें 0, बार ऑपरेट कर दें। बार जब ऑपरेट करेंगे तो प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस आयोटा होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड ये रहा हमारे पास। राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार। इस पर फर्दर बार है, तो पहले हम बार ऑपरेट करेंगे, देन उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। तो Z1 की वैल्यू दी हुई है आपके पास 1 प्लस आयोटा, इसका बार ऑपरेट करें, बार मिड वाले साइन को चेंज कर देता है, 1 माइनस आयोटा हो गया। Z2 दिया हुआ है आपके पास 1 माइनस आयोटा, इस पर भी बार ऑपरेट करें, माइनस मिड वाले साइन को चेंज कर देंगे, प्लस आयोटा हो जाएगा। हमने निकालना है Z1 डिवाइडेड बाई Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार। Z1 बार की वैल्यू आ गई 1 माइनस आयोटा, Z2 बार की वैल्यू आ गई 1 प्लस आयोटा। वही बात आ गई कि इसे हमने सॉल्व करना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना है, ए प्लस आयोटा भी, डिनोमिनेटर वाले आयोटा को ख़त्म करना है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना इसके कॉन्जुगेट से, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई, कॉन्जुगेट में सिर्फ साइन चेंज होता है, नुमरेटर को नुमरेटर से मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में। ऊपर वाले को ओपन कर लें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाले को अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये 1 ये माइनस 2 आयोटा, ये प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, ये -1 प्लस 1 कैंसिल, ये बचा हुआ है हमारे पास Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार, यहाँ बच गया -2 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया माइनस आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आया था माइनस आयोटा, राइट हैंड साइड भी हमारे पास वही आ गया माइनस आयोटा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। हमें वेरीफाई करना था, हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया। तो आपने देखा स्टूडेंट, हमने इस तरह जो है ना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं किया, सिंपल मैंने कहा कि आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पर थोड़ा सा कमांड होना चाहिए, और आप चूँकि 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये सारी बेसिक चीज़ें आप खुद भी सीख लेंगे 2-3 दिन की मेहनत से। और अगर आप ये सारे काम नहीं करेंगे, बाई हैंड नहीं करेंगे, बाई कैलकुलेटर करेंगे, कुछ काम कैलकुलेटर से करेंगे, तो बाई हैंड करने से आपको बहुत सारी आसानियाँ होंगी और बहुत तेज़ी से काम करेंगे। मैंने लॉग का चैप्टर आपको बाई हैंड सारा ऐड सब्ट्रैक्ट करके दिखाया,
तो कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और अगर नहीं करेंगे तो आप फिर इसी तरह प्लस 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 माइनस माइनस में पड़े रहेंगे। आपने देखा हमने ऑर्डर पेयर वाले सवालों को डायरेक्ट वे में किया इसी एक्सरसाइज में। तो थोड़ी सी मेहनत आप कर लेंगे तो आपको मैथ्स आना शुरू हो जाएगा और काम भी करना शुरू कर देंगे। कोई जो है ना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट उसके अंदर ब्रैकेट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल तरीके से काम होगा। तो आपने देखा मैंने बताया कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सवाल थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने जब उसे सिंप्लीफाई करना है तो एक तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए जिस तरह यहाँ पे था, सही है ना, उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा तब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ए प्लस आयोटा बी के। या किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म पर पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब उसके ऊपर पावर होगा तो मैं उसके अंदर से वैल्यूज़ को नहीं निकाल सकता, रियल और इमेजनरी अलहदा नहीं कर सकता। तो पावर को सॉल्व करेंगे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ दो बेसिक काम है जो हमने करने हैं, बाकी आपकी जो है ना कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसी है, खुद ब खुद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 1.6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, लास्ट 2 ईयर पिछले 2 सालों से इसी एक्सरसाइज से वो क्वेश्चन बना रहे हैं, ये मैंने कंप्लीट कर दिया आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।